मोदी को रिसीव नहीं किया जाता है। और मोदी की हैसियत तो ये बता दिया, यूक्रेन जैसे यानी उज्बेकिस्तान जैसे इतने से देश ने बता दिया कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है दुनिया में। तुम जितने लफाज हो, जितने झूठ बोलते हो, उससे झूठ बोलने वाला कोई आदमी दुनिया का नहीं है इतना। वो बोलता था एक डोनाल्ड ट्रम्प, वो एक झूठा था, बहुत बड़ा झूठा था। उसके पिताजी है हमारे जो प्रधानमंत्री है, और वो उस तरीके से काम कर रहे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज मंडे है और आज हम अविनाश काकड़े जी की खिदमत में हैं। उनसे बात करेंगे, बहुत ही अहम कुछ इश्यूज हैं, उस पर चर्चा करेंगे। अविनाश काकड़े जी नागपुर में रहते हैं और गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं और किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं। आज जिन इश्यूज पर हम बात करेंगे वो एक तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उज्बेकिस्तान गए एससीओ समिट में, वहां क्या कुछ हुआ एयरपोर्ट पर, ये बहुत हमारा गोदी मीडिया तो कहीं बताएगा नहीं, लेकिन हम बताने की हिम्मत इसलिए कर रहे हैं कि हमें अपने देश की इज्जत का ख्याल है। देश की इज्जत, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहीं दूसरे देश में जाते हैं तो वो पूरे देश की नुमाइंदगी करते हैं। वहां चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के लिए वहां के प्रेसिडेंट एयरपोर्ट आए, उनकी कैबिनेट पूरी आई और बहुत ही भव्य स्वागत किया गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए प्राइम मिनिस्टर को भेजा गया और वहां कोई ऐसा जश्न का माहौल नजर नहीं आया जो जिसकी हमें उम्मीद थी। भारत एक बड़ा देश है, इसकी दुनिया में एक इज्जत है और चूंकि हमारे वो नुमाइंदे के तौर पर वहां गए थे तो हमें आपको सभी ये महसूस करना चाहिए कि हमारे देश की इज्जत है। इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा राजपथ को कर्तव्य पथ जो किया गया, हालांकि ये इशू थोड़ा सा पुराना हो गया लेकिन उसमें कुछ नई बातें होंगी। इसके अलावा महाराष्ट्र से गुजरात चला गया सेमीकंडक्टर्स वाला वेदांता प्रोजेक्ट, ये क्या कुछ हुआ। दोनों स्टेट इस वक्त बीजेपी की सरकार हैं दोनों में, लेकिन गुजरात को क्यों खास फेवर किया जाने की कोशिश है वो समझने की जरूरत है। आपको याद दिला दूं कि इस साल गुजरात में इलेक्शन भी होने हैं। उसके अलावा यूपी में बहुत कुछ हो रहा है, मदरसों के सर्वे हो रहे हैं और उधर गौतम अडानी के बारे में एक बात आ रही है कि साहब पूरा देश अगर उन्हें दे भी दिया या दिया जा रहा है तो उसमें क्या परेशानी है, वो हमारे देश के ही तो उद्योगपति हैं। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप ये बताइए कि ये उज्बेकिस्तान में क्या कुछ हुआ। प्रधानमंत्री वहां पर थे, अब हालांकि विदेश यात्राएं थोड़ी सी कम हो रही हैं, पहले दौर में बहुत हुई थी, दूसरे वाले दौर में चूंकि कोरोना आ गया उसके बाद विदेश यात्राएं कम हो रही हैं प्रधानमंत्री जी की। ये बहुत ही अहम समिट थी, इसमें क्या कुछ हुआ प्रधानमंत्री जी? जी, हमारे प्रधानमंत्री जी उज्बेकिस्तान गए। अभी इस वक्त उनको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है एससीओ, उसका चेयरमैन भी नियुक्त किया गया। मगर देखने में ये आया, मैं आपको वीडियो भेज चुका हूं, देखने में ये आया कि वो जिनपिंग का स्वागत तो गाजे बाजे के साथ में नृत्य और राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री और पूरे मंत्रिमंडल के साथ में हुआ। मगर मोदी जी के लिए एक टैक्सी वाला और साथ में वो भेज दिया था, क्या नाम है उसके, प्रधानमंत्री भेजे थे। उनका कोई स्वागत नहीं हुआ। अध्यक्ष बनने वाला इतना छोटा सा देश, और हमारे यहाँ हम ढोल बजा रहे हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। हम ये ज्ञान बांट रहे हैं कि मोदी जी ने उनको समझाया सस्ता तेल चाहिए तो पुतिन के पीछे हम भागे, ठीक है मगर पुतिन को हम समझा रहे थे कि डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी और डायलॉग अपनाएं और उनका यूक्रेन का जो है उसके बारे में आप सोचें। ये जो आदमी घर में घुस के मारेंगे वाली बात कर रहा था, आंख में आंख डालने वाली बात कर रहा था, उन्होंने एक मारा तो 21 मारने वाली बात कर रहा था, वो आदमी डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी और डायलॉग है, ये यू टर्न कैसे हो गया अचानक, ये कैसे हो गया। और ये जो बोलते हैं ना हमारे प्रधानमंत्री का ऐसा स्वागत हो रहा वैसा स्वागत हो रहा, मैं आपको याद दिला देता हूं
कि जब जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश के और वहां गए थे, यूएस में गए थे, उस वक्त यूएस प्राइम मिनिस्टर ने उनका गेट पर खड़े होकर स्वागत किया था, मगर गलती से इंदिरा जी अंदर रह गई थी गाड़ी के अंदर। यूएस के प्रेसिडेंट ने, यूएस के प्रेसिडेंट उस वक्त के, और इंदिरा जी गाड़ी के अंदर रह गई थी। उनको जैसे ही ध्यान में आया कि बिटिया पीछे रह गई, वो नीचे उतर के और इंदिरा जी को रिसीव कर लिया। ये जो है ये हॉस्पिटलिटी है, आदरातिथ्य है। वो बहुत बड़े थे, ये छोटे थे, इसमें मुझे विवाद में नहीं पड़ना, ये छोटे हैं वो बड़े हैं, या बड़े ये है वो छोटे हैं। मुझे ये कहना है कि उस वक्त रशिया और अमेरिका कोल्ड वॉर में थे और वो चाहते थे कि हमारे फेवर में आ जाए भारत, क्योंकि भारत इतना बड़ा देश हमारे फेवर में अगर आ गया तो कुछ हो गया। और नेहरू जी निर्गुण सम्मेलन बनाने के इसमें थे। तो ये हमारी जो पॉपुलेशन वाला मामला था, हमारा जो बड़े देश वाला मामला था, हमारा जो परचेसिंग पावर वाला और सेल पावर वाला मामला था, उसको रिसीव कर किया जाता है, मोदी को रिसीव नहीं किया जाता है। और मोदी की हैसियत तो ये बता दिया, यूक्रेन जैसे यानी उज्बेकिस्तान जैसे इतने से देश ने बता दिया कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है दुनिया में, तुम जितने लफाज हो, जितने झूठ बोलते हो, उससे झूठ बोलने वाला कोई आदमी दुनिया का नहीं है इतना। वो बोलता था एक डोनाल्ड ट्रम्प, वो एक झूठा था, बहुत बड़ा झूठा था। उसके पिताजी है हमारे जो प्रधानमंत्री है, और वो उस तरीके से काम कर रहे। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप से तो वो अब भी, देखिए अभी मैं आपको बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप से हमारे एनडीटीवी के किसी एक पत्रकार ने अभी हाल के दिनों में एक इंटरव्यू किया है। वो अब भी कह रहे हैं कि साहब मैं मोदी का दोस्त हूं और मैं भारत का दोस्त हूं। तो उसके फ्लैट बन रहे, मुंबई, बेंगलोर, पुणे में फ्लैट बन रहे, उसकी स्कीम दोस्त कैसे नहीं होगा। जी जी जी, तो वो बहुत ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बीच में आ गई है। तो ये ट्रंप टावर हमारे यहाँ गुड़गांव में भी है और मुंबई में भी है। और कहा यह जाता है कि वो 1 रुपया नहीं लगाता, वो सिर्फ नाम देता है और पैसे कमा के लेके चला जाता है। खैर, वो एक अलग एक इशू है। अभी आप राजपथ और कर्तव्य पथ वाले मामले को किस तरह से देख रहे हैं? क्या कुछ है, मतलब इसका क्या मतलब है कि किंग्सवे का नाम बदला गया? इतिहास को भूलने का और गलत इतिहास बताने का इनका धंधा है, संघियों का ये धंधा है। राजपथ का नाम पहला जो था अंग्रेजों ने रखा था, वो किंग्सवे नाम था। हम जब आजाद हुए उस वक्त उसका नाम राजपथ रखा गया। गुलामी की निशानी नहीं था, किंग्सवे गुलामी की निशानी था, राजपथ जो रखा था। मगर चूंकि राजपथ ये अंग्रेजी नाम था और सेंट्रल विस्टा ये हिंदी नाम है, हमको डिक्शनरी थोड़ी ठीक करना पड़ेगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप हंस रहे हो, मगर राजपथ अंग्रेजी नाम है, सेंट्रल विस्टा ये हिंदी नाम है। आपको हिंदी की डिक्शनरी ठीक करना होगा। अब हमने राजपथ को अगर विदेशी बोल दिया तो राजनाथ को कर्तव्यनाथ बोलना पड़ेगा और राज ठाकरे को कर्तव्य ठाकरे बोलना पड़ेगा। जितने की इसमें राज होगा वो अंग्रेजों की निशानी है, वो महारानी की निशानी है। और जिस महारानी के लिए हमने झंडे झुका दिए, जिसने हमारे लिए जो भी मारे थे, हमारे देश के इनोसेंट लोगों को मारा था, हमारे यहाँ के शहीदों को शहीद करवाया था, पकड़ के मारा था, उसके लिए जिसने एक शब्द की माफी नहीं मांगा, उसके लिए हमने झंडे झुका दिए हमारे देश के। हमने शोक व्यक्त किया, एक दिन पूरा बंद रख के शोक व्यक्त किया। और ये हमारी गुलामी की निशानी हटाने का नया तरीका है, ये मुझे समझ में आया। हाँ, हमारी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट भी इस वक्त इंग्लैंड में हैं और वो उनके फ्यूनरल में गई हैं। तो ये बहरहाल कुछ चीजें शायद डिप्लोमेसी में करनी होती है, लेकिन ऐसे वक्त में जबकि हम गुलामी की निशानियां मिटा रहे हैं, दिन भर शोक व्यक्त करे और हमारा झंडा झुका है। हमारे राष्ट्रपति का वहां जाना फ्यूनरल में ठीक है, वो समझ सकता हूं कि एक राष्ट्राध्यक्ष के लिए दूसरा राष्ट्राध्यक्ष जाके कंडोलेंस मैसेज देता है, ये बात ठीक थी। हमने झंडा झुका के और हमने उनके सामने फिर से समर्पण कर दिया, और ये गुलामी की निशानी है, राजपथ गुलामी की निशानी नहीं थी। ये बहरहाल झूठ बताना और ऐसे तरीके से एक नई बात कहना ताकि लोग भूल जाएं कि राजपथ हिंदी का वर्ड है और सेंट्रल विस्टा अंग्रेजी का है। लेकिन आपने कहा कि हमें डिक्शनरी ठीक करनी होगी, उसे हिंदी। जैसे दिल्ली को लेकर केजरीवाल और सिसोदिया आप टूट पड़े इनके ऊपर, वो बोल रहे हैं कि आपने जितने रेड मारे कुछ नहीं मिला, 40-50 रेड हो गई, कुछ नहीं मिला। अब तो एक तो हमें गिरफ्तार कर लो या तो देश से माफी मांगो। अब क्या करते हैं मोदी जी, देखते हैं।
हाँ, ये देखिए, अभी आपको बताऊं कि आम आदमी पार्टी की कल जो दिल्ली में मीटिंग हुई है, तकरीबन 1500 इलेक्टेड मेंबर्स उनके अलग अलग लेवल के एमपी, एमएलए और जो निकाय होती हैं लोकल, उनके सभी। तो अब वो दिखा रहे हैं कि साहब हम आ गए हैं और देश में जो बुराइयां हैं उसे खत्म करने के लिए केजरीवाल ने कहा कि गॉड, भगवान, अल्लाह जो भी कहें, उसने जो है वो आम आदमी पार्टी को सियासत की खराबियां मिटाने के लिए भेजा है। आपको क्या लगता है कि अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी क्या आपको लगता है कि आगे बढ़ेगी? अच्छी टक्कर देगी, अच्छी टक्कर देगी। तो देखो, ये अब एक बात आप, हो सकता है कोई सेकुलर सरकार बनाने में कोई मदद दे दे। कि उस दिन आपने जो शमसुल इस्लाम जी का जो इंटरव्यू लिया था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं जो बोल रहा था गत 4 सालों से, 3 सालों से आप ही के चैनल पर बोल रहा था कि मुसलमान हमारे जो सेकुलर आंदोलन होते हैं, जैसे भी आंदोलन होते हैं, किसानों के आंदोलन होते हैं, उसमें शामिल होना चाहिए। मैं 4 सालों से बोल रहा था, अभी अगर समझ में आ गया और उन्होंने जाहिर तौर पर बोला तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। और उनकी इस बात को हमारे ही प्लेटफॉर्म पर राम पुनियानी जी ने भी उसको सपोर्ट किया है। तो अब ये बात हुई कि मैं एक बार याद दिला दूं आप लोगों को कि पिछले दिनों शमसुल इस्लाम साहब ने ये कहा था कि आप अकेले अकेले मदरसे की और दूसरी लड़ाइयां लड़ोगे तो कहीं कामयाब नहीं होगे, अपनी कब्र खुद खोद लोगे। उन्होंने ये बात कही। और चाहिए ये कि देश के जो अभियान है सेकुलर लोग कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं, उसमें हमें भरपूर यानी मुसलमानों को शामिल होना चाहिए, नहीं तो मारे जाओगे, नुकसान में जाओगे और कामयाब नहीं होगे। ये बात काकड़े जी भी, शमसुल इस्लाम साहब भी और राम पुनियानी जी हमारे प्लेटफॉर्म पर कह चुके हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं कि अब ये बताइए कि क्या कुछ लगता है ये जो वेदांता वाला प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से, चूंकि महाराष्ट्र में है, हालांकि आप अलग स्टेट की डिमांड कर रहे हैं महाराष्ट्र से, लेकिन ये महाराष्ट्र से उधर गुजरात में ये प्रोजेक्ट जाने का क्या मतलब है? देखो, वेदांता फॉक्सकॉन जो है वो सेमीकंडक्टर और चिप बनाने वाली एक कंपनी महाराष्ट्र के पुणे में आ रही थी, जिसको 1100 एकड़ जमीन देने का और बहुत सारी रियायत देने का काम इन्होंने किया था। वो उन्होंने सेट कर लिया था कि वो कंपनी वहां आएगी, महाराष्ट्र में आएगी। मगर अचानक मैंने आपको ट्वीट भी भेजा हूं कि 5 सितंबर को मोदी जी से मुलाकात हो जाती है अनिल अग्रवाल जी की, और 1.5 लाख नौकरियां देने वाली, 50,000 रोजगार देने वाली, 1.5 लाख नौकरियां का मतलब होता है कि डायरेक्ट नौकरी, और 50,000 रोजगार, आसपास के लोगों को रोजगार मिलने वाली ऐसी कंपनी गुजरात के प्राइम मिनिस्टर, मैं जानबूझ के बोल रहा हूं कि गुजरात के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गुजरात में भगा कर ले गए। और उसका सबूत है कि 5 सितंबर को मोदी जी से अनिल अग्रवाल की मुलाकात हुई और 13 सितंबर को प्रोजेक्ट खत्म हो गया, वो चला गया गुजरात में। क्योंकि गुजरात में इलेक्शन है और मोदी जी गुजरात के बाहर अभी प्राइम मिनिस्टर बन के भी नहीं निकले, ये दुर्भाग्य है। नागपुर जो महाराष्ट्र में सरकार बनी है, 21 जून को सरकार जो ईडी की बनी थी, ईडी की सरकार, एकनाथ देवेंद्र की जो सरकार बनी थी, उनको दबाना, इसीलिए चाहिए था इनको मुंबई। मैंने बोला था कि मुंबई की इकोनॉमी, महाराष्ट्र की इकोनॉमी कई राज्यों के इकोनॉमी से बड़ी है, इसलिए इनको कब्जा चाहिए था। अगर ये नहीं होता तो वेदांता को वो डरा नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ जो सरकार थी वो उसको और ज्यादा रियायतें देते, बात हो सकती थी। मगर 8 दिन में इतना बड़ा प्रोजेक्ट भगा के ले गए, और दोनों डबल रेल, डबल इंजन की सरकारें आपस में भिड़ी हुई है। हमारे यहाँ के झुंझुने पकड़ा के और नाच रहे, दोनों के दोनों, सीएम और डिप्टी सीएम, वो जैसा बच्चे को झुंझुना देते हैं ना, वैसे कि हम ज्यादा देंगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये तो सिलिकॉन वैली वाला प्रोजेक्ट है, ये और इन्वेस्टमेंट होगा, ये भी अनिल अग्रवाल बोल रहा है। अनिल अग्रवाल कौन है भाई, ये बताने वाला? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भगा कर ले गया, इसलिए ये बात हो रही है। और आप देखो उत्तर प्रदेश के लोग, आप भी उत्तर प्रदेश से आते हो, आपका सरकार अभी भी बुलडोजर, मदरसा सर्वे, मस्जिद मस्जिद के सर्वे, विवाद से तनाव और उन्माद फैलाने में लगे हुए हो, और बाद में रोजगार और नौकरी मांगने के लिए दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में आ जाते हो। तो इसकी कुछ तो सोचो। आपको मंदिर मठ ही बनाना है, मंदिर मस्जिद ही बनाना है, क्या बनाना है उत्तर प्रदेश वालों को?
देश में क्या चाहिए? उद्योग चाहिए, व्यापार चाहिए, नौकरी चाहिए, या मंदिर मस्जिद के झगड़े चाहिए? सामने बैठ के चादर बेचेंगे क्या हम? सामने बैठ के फूल बेचेंगे क्या? ये जनता को सोचना होगा और जनता इसके बारे में निर्णय करना होगा, नहीं तो ये तो आपको मूर्ख बनाए बिना नहीं छोड़ेंगे। अच्छा अच्छा, एक और अंदर अंदर से खबर आ रही है, मीडिया में नहीं है शायद, लेकिन मुझे कुछ जगहों से पता चला है कि मोदी जी यूपी के चीफ मिनिस्टर से कुछ नाराज नजर आ रहे हैं, और उन्होंने योगी जी ने कहीं किसी मुलाकात में मोदी जी के और अमित शाह जी के लिए कुछ अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, जिसकी खबर पहुंच गई। आपको क्या लगता है? अब आपसे पहले ये हो सकता है आपके लिए हाइपोथेटिकल सवाल हो, और इसे हाइपोथेटिकल ही हम समझते हैं अब भी, चूंकि हर खबर पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर ऐसा है, ऐसी बातें तो हमसे पहले भी कई बार आ चुकी हैं, तो वो प्रधानमंत्री बनने के लिए उत्सुक हैं, और अब उन्होंने ये कहा कि अब तो संतों की सरकार आएगी, ये गुजरात के जो लोग हैं इनका इनका यहाँ क्या मतलब, इस किस्म की कुछ बातें आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ बीजेपी के अंदर चल रहा है? देखो, ये बदजुबान तो है ही सब लोग, इनकी तो क्या बोलते हैं उसको, क्वालिटी है इनकी, ये सब बदजुबान लोग हैं। वो महिला के बारे में क्या बोलेंगे, दलितों के बारे में क्या बोलेंगे, मुसलमानों के बारे में क्या बोलेंगे, ये बोलते बोलते आपस में भी एक दूसरे के बारे में क्या बोलेंगे तो बोल सकते हैं। ये बदजुबानी पर नहीं जाना चाहिए, उसके पीछे की मंशा पर जाना चाहिए। और मंशा मंशा ये है कि सत्ता की होड़ लगी हुई है, एक दूसरे को नीचे गिरा के भी सत्ता चाहिए। आरएसएस को पता है कि मोदी जब तक है हमारी कुछ नहीं चलने वाली, ये क्योंकि उद्योगपति के लिए चलने वाली सरकार है। मुझे किसी एक मित्र ने कहा कि आपको क्या बिगड़ रहा है, विनय भाई करके है गुजरात के मित्र, आपको क्या बिगड़ रहा है, आप क्यों ऐसे परेशान होते हो कि हमारे देश का ही उद्योगपति है ना, कहीं बाहर वाले को तो नहीं लुटा दिया? अरे मैं बोलता हूं बाहर वाले को भी लुटाते तो अच्छा हो जाता, क्योंकि जेफ बेजोस जो है वो चौथे नंबर का ये है अरबपति है दुनिया का, और उसने हमारे यहाँ 7 लाख रोजगार देने की बात की थी। उनका अमित अग्रवाल करके अमेजन का अपने हेड का जो कंट्री चीफ है, वाइस प्रेसिडेंट है अमेजन का, जेफ बेजोस के कंपनी का, उसने 2021 में आंकड़े दिए थे कि $3 बिलियन का इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम। ये अंबानी ने कितना, अडानी ने कितना किया, अंबानी ने कितना किया, इसकी जरा फिगर देख लो आप। और हम 3 लाख नए जॉब हर साल दिए हैं, ये साल, एक साल में 3 लाख जॉब दिए उन्होंने, और 7 लाख नौकरी तक ले जाएंगे। इसी साल हम 1 लाख नए जॉब देंगे। हमने 2.5 लाख नई दुकानें जो खोले हैं, तो इतने लोगों को हमने अमेजन का प्लेटफॉर्म दिया है। ये जेफ बेजोस बोल रहे हैं। दूसरे जो है पैसे वाले, उनका नाम है टेस्ला, एलन मस्क, जिनका 21,083 लाख करोड़ का असेट है, उन्होंने भी हमको कितना दिया? तो एलन मस्क ने एक, उसके पूरे टोटल जॉब है उनके पास में 1.10, क्योंकि उसका टेक्निकल जॉब है, और टेक्निकल साइंस और उसमें जो लोग हैं उसमें 1,10,000 लोग उसमें जॉब करते हैं, उसमें डायरेक्ट 10,000 लोग भारतीय उसने जॉब दिया है, और 39,000 भारतीय मूल के लोगों को जॉब दिया है। अंबानी ने भी 5 लाख लोगों को जॉब दिया है। टाटा ने तो अपनी एक फर्म टाटा कंसल्टेंसी में 5 लाख लोगों को रोजगार दिया है। विप्रो ने 2 लाख रोजगार दिया है। आप बात को समझ लो। अर्नाल्ड जो है जो तीसरे नंबर पे पहुंच गया है, उसका 179 जगह पर देशों में काम कर रहा है, और उसने के पास में 1.63 हजार नौकरियां है, उसमें से 200 नौकरियां उसने भारत में दी, मगर रोजगार उसने 1,48,000 लोगों को रोजगार दिया है। जो 75 ब्रांडों का मालिक है, फैशन, वाइन, परफ्यूम, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी, वॉच जैसे 75 उसके ब्रांड है, उसने इतना दे दिया आपको। अब मुझे बताइए कि हमारे देश के जो गौतम अडानी हैं, जो दुनिया के नंबर 2 के हैं, उन्होंने मात्र 23,000 जॉब दिए। ये कैसा विकास है? किस तरीके से विकास कर रही है? इसको विकास बोलोगे कि जो जॉब भी क्रिएट नहीं करता, जो एक्सपोर्ट करके कुछ योगदान, उससे ज्यादा तो योगदान अंबानी ने दिया है। हो सकता है उसने सस्ते में लेके डीजल पेट्रोल बेचा, मगर योगदान तो दिया एक्सपोर्ट में, फिनिश करके उसमें योगदान दिया, रोजगार भी दिया। ये गौतम अडानी ने कोई योगदान ना एक्सपोर्ट में दिया, ना हमारे जो रोजगार में दिया। और गौतम अडानी करते हैं क्या है काम? तो सारी कंपनियां घाटे में हैं, मगर असेट बढ़ते जा रहे हैं।
सारी कंपनियां घाटे में चली गई, असेट बढ़ते जा रहे, एक भी कंपनी अडानी की प्रॉफिट में नहीं है, मगर पैसे वाला बनते जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि सारी देश की प्रॉपर्टी, हमारा देश जब 5वें नंबर पे था तो हमारी कंपनियों की वजह से था, जिस कंपनियों में हमने 3 करोड़ से ज्यादा रोजगार मुहैया कराए थे, वो कंपनियां इसके हाथ में दे दिए, रोजगार भी चले गए और हमारा दर्जा भी चला गया। अब ये दूसरे नंबर पे आ गया, मगर देश फिसड्डी बन गया। इसके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा क्या कि खाली देसी उसको सारा देश दे दो तो अकेले को दे दो? ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि एयरपोर्ट दिए जा रहे हैं 1-1 रुपए 2-2 रुपए के उस पर, और रेलवे में क्या कुछ चला गया। एयरपोर्ट दिया उसको 50 साल के लिए, उसके लिए 4 शर्तें बदली गई कि उसका पहले एक्सपीरियंस होना चाहिए, इतना काम करना चाहिए, इतने साल के लिए दिया जाएगा, ऐसे 4 जो शर्त थी जिसके ये बाहर हो जाता था, एक आदमी को 2 एयरपोर्ट से ज्यादा नहीं दिए जाएंगे। बेशर्मी से हरदीप पुरी नाम के एविएशन मिनिस्टर समर्थन कर रहे हैं कि हमारे पास में 110 एयरपोर्ट हो गए, अब 110 एयरपोर्ट देने के लिए 55 हैंडलर कहां से लाएंगे, इसलिए इसी को सब कुछ दे दिया। और वो जो पहले था जीवीके वाला था, उसको इनकम टैक्स का नोटिस उसके घर के सामने अननोन कंप्लेंट के द्वारा उसके घर के सामने इनकम टैक्स के नोटिस चले गए, उनके पास में सीबीआई जांच होने लग गई और डर के उस आदमी ने 50% शेयर इसको दे दिया। ये गुंडागर्दी है, ये सरकार की गुंडागर्दी है, ये अडानी की गुंडागर्दी है। ये देश में ग्रैबिंग किया जाए, जैसे अपहरण करके फिरौती मांगते हैं, वैसे ये सीबीआई और ईडी के माध्यम से फिरौती मांग रहा है अडानी। और इसको हम अगर बोल रहे हैं देसी उद्योगपति, तो ये गुंडा है, देसी उद्योगपति नहीं है, ये गुंडा है। अच्छा, जब आप फिरौती की बात करते हैं तो एक बंबई की जबान में कहा जाता है सुपारी देना किसी को। आपको क्या लगता है ये जो सब इतना बिल्कुल फिदा हुआ जा रहा है, पूरा देश दिया जा रहा है किसी एक आदमी को या एक से ज्यादा कुछ ही लोगों को, क्या आपको क्या लगता है कि किसी आने वाले वक्त की कोई तैयारी है क्या? क्या सरकार जब चली जाएगी उसके बाद की तैयारी है या सीईओ को सुपारी दिया है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है अडानी ग्रुप के आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब, इनको सुपारी दिया है। मैं बिल्कुल पूरे जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं कि इन्होंने सुपारी लिए, इसीलिए सारी प्रॉपर्टी उसके नाम से हो रही है। 29% से ज्यादा प्रॉपर्टी एक अकेले के नाम से हो गई है, एक अकेले व्यक्ति के नाम से, जिसमें सारे पोर्ट है, सी पोर्ट है, एफसीआई के गोडाउन है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, जिसमें कोल माइंस है। ये जितनी सारी प्रॉपर्टी असेट था जिसके भरोसे हम दम भरते थे दुनिया में, जिसके भरोसे हमारी दुनिया में साख थी, वो अकेले नाम से हो गए। आपने देखा होगा ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर पिछले वक्त आया था तो पहले अहमदाबाद जाके गौतम अडानी से मिला था, बाद में नरेंद्र मोदी से मिला था। तो बाहर ये तुरंत मैसेज चला जाता है कि देश को कौन चला रहा है। तो ये बहरहाल बहुत ही अजीब सूरत हाल है। वो जो मैंने सवाल किया उसका जवाब नहीं आया। क्या ये सब जो किया जा रहा है किसी आने वाले वक्त की कोई तैयारी है? ये क्या जब हुकूमत में नहीं रहेंगे तब ये सारे एसेट्स और ये सब पैसा इस्तेमाल किया जाएगा? क्या किस लिए ये सब कुछ किया जा रहा है? देखिए, बुनियादी तौर पर मोदी जी कहते हैं हम जब चाहेंगे थैला उठा करके ले जाएंगे, यानी बिल्कुल हम फकीर आए थे फकीर जाएंगे। ऐसी हालत में किसी एक या एक से ज्यादा कुछ लोगों का जो तिजोरियां भरी जा रही हैं, उसका मकसद क्या हो सकता है? उसका मकसद ये है कि उसका भाग्य के साथ में देश का भाग्य जुड़ा रहे, मोदी के साथ में देश का भाग्य जुड़ा रहे। ये दोनों अगर चले जाएंगे तो देश का क्या होगा, हमारे बैंकों का क्या होगा, हमारे असेट का क्या होगा, इसकी चिंता सारे देश को सताती रहे। जैसे गड्ढेकरी ने हमारे पूरे देश को खोद के रख दिया था, और मैं नहीं आऊंगा तो फिर देश की सड़कें कौन बनाएगा, इतना आप पे कर्जा कौन बिठाएगा, दूसरा तो बना नहीं सकता है। अभी वो फड़फड़ा रहा है, मगर उसने पिछले इलेक्शन में यही बताया था कि सारा देश खोद के रखा है, गड्ढे करके रख दिया मैंने, अब मुझे लाना पड़ेगा। अभी ये मोदी अगले बार मार्केटिंग करेंगे कि अगर अडानी भाग गया, अडानी का कुछ हो गया, ये उद्योगपति 2-4 भाग गया और बाकी दूसरी आने वाले सरकारों ने उनको तकलीफ दिया तो ये भाग जाएंगे, तो देश डूब जाएगा, देश की बैंकें डूब जाएगी, देश की इकोनॉमी डूब जाएगी। ये बताने के लिए मोदी अभी खुले हो गए। और ये गोलवलकर गुरुजी का आदर्श है कि 5% लोगों के हाथ में पूरी प्रॉपर्टी दे दो, बाकी भिख मंगे कर दो,
तो आपने बताए हुए ऑर्डर के अनुसार आपका धर्म का भी बात मानेंगे, आपके जाति की भी बात मानेंगे और आपके गुलामी की भी बात मानेंगे। इसकी ये शुरुआत है बहुत सशक्त तरीके से। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। मैं इसमें अब बहुत ज्यादा कुछ नहीं आगे बोलूंगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से कंक्लूड किया है। मैं अपने दर्शकों को एक बात रहेगी। जी जी जी, बताइए। हमारी से गाय मर रही है और हम चीते का स्वागत कर रहे हैं, इसको बोलना पड़ेगा, बोलना चाहिए इसको, क्योंकि गौ हमारी माता है। आपने बोला था हमारी बातचीत में कि वो घर मेहमान का तो स्वागत होगा ही, मगर माँ को मार के मेहमान का स्वागत करना ये हिंदू संस्कृति नहीं है। माँ सर्वप्रथम है, उसका सम्मान सर्वप्रथम है। पैसे वाला कोई आ गया, कोई ऐसा चमक धमक वाला आ गया, उसका स्वागत करना और माँ को मरने के लिए छोड़ देना, ये हिंदू संस्कृति का हिस्सा नहीं है, ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। तो संस्कृति सिखाने वाले इसके बारे में भी जरा सोचें। बांग्लादेश ने यूएस डॉलर को छोड़ के युआन में अपना व्यवहार शुरू कर दिया है, इसके बारे में भी सोचे। और नहीं सोचोगे तो आपको जो भी करना है, भुगतना है, आपके साथ में हम भी भुगतेंगे, मगर सबसे पहले आप भुगतोगे। देखिए, गौ माता के बारे में जो कुछ आपने कहा, ये धार्मिक ऐसी चीज है, लेकिन मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि मोदी जी की सरकार में ही बीफ का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा बढ़ा है, और वो कारोबार मुसलमान नहीं करते। कहीं जैनियों की फैक्ट्रियां हैं, कहीं कुछ और लोगों की हैं, और बाकायदा कारोबार हो रहा है। हमें ये बहुत ही अफसोस के साथ देखना पड़ता है कि कई जगहों पर बड़ा अल कबीर कारखाना ये श्वेतांबरी जैन का है। जी जी जी, जिसको नाम दिखाई देता है, मुसलमान नाम है अल कबीर, ये दिगंबरी श्वेतांबरी जैन का है। जी जी जी, ये देखिए, नाम कैसा रखते हैं और काम कौन कर रहा है, ये समझने की चीज है। और ये नाम भी इसलिए रखते हैं कि गल्फ मुल्कों में समझा जाए कि ये मुसलमानों का है, मार्केट करने में आसानी हो। लेकिन असल में गाय के मांस का, बीफ का कारोबार मुसलमान नहीं, बल्कि यही जैन, जिनके यहाँ खाना बिल्कुल बहुत ही सख्ती से मना बताया जाता है, वहां भी सब कुछ हो रहा है। इसी सरकार के बीच में हो रहा है, इसी सरकार के दौर में हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि अविनाश काकड़े जी का अपना चैनल है, उस पे आप जाकर के उनकी और ज्यादा वीडियो देख सकते हैं। आप उनके वीडियोस देखें भी और सब्सक्राइब करें उनके चैनल को। जाहिर है हमारे चैनल पर आमतौर पर हफ्ते में एक बार ही बात हो पाती है, इसके अलावा वो अपने चैनल पर भी बहुत से देश विदेश के इश्यूज पर, खासतौर पर हिंदू और हिंदुत्व में क्या फर्क है, ये समझाने के लिए 45 वीडियो किया हूं मैंने, और मैं सबूत के नामों के साथ में। जी जी, वो सारे इस चैनल पर आपको मिलेंगे देखने के लिए। आप लोग उनके चैनल पर अविनाश काकड़े यूट्यूब पर आप जाकर के देखें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप कुछ और ज्यादा उनके नजरियात को समझ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।